कल अपन लोगों ने द्विघात समीकरण पढ़ा था और द्विघात समीकरण में अपन लोगों ने क्या देखा था। अपन ने बहुविकल्पीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्नों को अपन ने क्या किया था, समाधान किया था। अब अपन को दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों पर भी कुछ प्रश्न अपन लोगों ने कर लिए थे। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण के महत्वपूर्ण जो प्रश्न है दीर्घ उत्तरीय, क्या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हमको करना है जो आपको 8 अंक का आता है। कितने का आता है बेटा? 8 अंक का आता है। अगर द्विघात समीकरण में से का कोई भी प्रश्न दीर्घ का आएगा तो वो 8 अंक आपके पक्के करके जाएगा। हम लोगों ने पहला और दूसरा प्रश्न हम लोगों ने कल सॉल्व किया था बेटा। अब हमको पढ़ना है तीसरे वाले क्वेश्चन की तरफ हम पढ़ते हैं। देखो बेटा, अवतार का मॉडल है, कक्षा 10 एनसीईआरटी आधारित है, ठीक है। अब इसमें बेटा हमको तीसरा वाला क्वेश्चन करना है। तो तीसरे वाले क्वेश्चन में इसने क्या कहा है, यदि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के 3 बराबर 0 है, के दोनों मूल वास्तविक और बराबर हैं। बेटा यदि दोनों मूल वास्तविक और बराबर हैं तो के का मान आपको ज्ञात करना है। और अगर एक स्थिति इसने दे दी क्या कि मूल कैसे हैं, वास्तविक और बराबर हैं। यदि मूल वास्तविक और बराबर हैं तो डी का मान होगा वो कैसे होगा, 0 के बराबर होगा। आपको सवाल दिया है 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के 3 बराबर 0। इसने क्या बोला कि इसके जो मूल हैं दोनों मूल वास्तविक और बराबर हैं। क्या दोनों मूल वास्तविक और बराबर हैं, तब जाके आपको क्या बताना है, के का मान आपको ज्ञात करना है। तो देखो बेटा, जब आप इसमें के का मान ज्ञात करेंगे तो के मान के लिए आपको विभेद कर विधि लगानी पड़ेगी। विभेद कर विधि क्या होती है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac। लेकिन इसमें डी का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि इसके दोनों मूल कैसे हैं, वास्तविक और बराबर हैं। तो देखो बेटा, अब इसमें आप देखेंगे समीकरण में ए का वैल्यू क्या है बेटा, आपको 2 दिया है, बी का वैल्यू आपको के दिया है और सी का वैल्यू 3 दिया है। रख दो बेटा इसमें मान। तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac, b का मान 0 है तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस के 4ac बराबर 0। a की जगह पे आपको रखना है, b की जगह पे क्या रखना है, k, तो k का स्क्वायर हो जाएगा 2a की जगह पे 2 और जो 3 हो जाएगा, तब k स्क्वायर बराबर 4 है ना, 4ac, ठीक है। 4 दूना 8 है, ठीक है, और 8 दिया 24 बराबर 0 है, ठीक है। तो जो के स्क्वायर है, जो 24 को ले आएंगे बेटा हम इस तरफ, तो क्या हो जाएगा, प्लस का 24 हो जाएगा। जब प्लस का जो 24 होगा, अब स्क्वायर अपन बेटा इसका स्क्वायर हटाएंगे, इधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो के बराबर आपका क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 24 हो गया। जब आप बेटा 24 के फैक्टर करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 छक्के 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। यहाँ से बेटा 2 तो निकल गया बाहर क्योंकि एक जोड़ा बन गया। तो जो के का मान आएगा वो कितना हो जाएगा, 2 अंडर रूट में कितना रह जाएगा, 3 दूना 6। तो जो आपका 2 अंडर रूट 6 जो आपका आंसर आएगा, ये क्या हो जाएगा बेटा, आपका के का मान हो जाएगा। लेकिन इसी का ये तो पहला क्वेश्चन था तीसरे वाले का, इसी का बेटा दूसरा क्वेश्चन, इसमें 2 पार्ट दिए हैं और दूसरे पार्ट में इसने कहा है कि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 3 बराबर 0 है ना, माइनस के 5x प्लस के 3 बराबर 0 क्या करना है अपन को बेटा, हल करना है, ठीक है। क्या करना है इसके, अब उनको हल करना, हल करने का मतलब इसके मूल बताने हैं, ठीक, मूल बताने। जब आप इसका हल करोगे तो a का मान आपको बेटा कितना दिया है, 2, b का मान आपको माइनस के 5 दिया है और c का मान कितना दिया है, 3 दिया है। अब a और c का हम क्या करते हैं, गुणा। a और जब c का गुणा करेंगे आना क्या चाहिए, आपका b आना चाहिए। तो a का मान कितना दिया, 2 और c का मान कितना दिया, 3। तो 2 का और 3 का हम गुणा करेंगे, आना कितना चाहिए, माइनस के 5। 3 दूना 6, आना क्या चाहिए, माइनस के 5। अब 6 के ऐसे फैक्टर करो बेटा जिसे जोड़ने या घटाने पे कितना चाहिए, माइनस के 5 चाहिए। अब 2 और 3 को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, लेकिन चाहिए क्या आएगा, माइनस का। तो जब हम माइनस के 2 और माइनस के 3 को जोड़ेंगे तो माइनस का कितना आएगा, 5 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, इस समीकरण को उतारते हैं। 2x स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 3 बराबर 0। इसको अपन ने तोड़ दिया बेटा 2 और 3 में, जो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर 3x माइनस के 2x
प्लस के 3 बराबर 0। यहाँ आप देखें बेटा दोनों जगह क्या दिख रहा है आपको, x कॉमन दिख रहा है। x कॉमन लेंगे क्या बच जाएगा 2 माइनस का 3 2x। देखो बेटा इधर 2x था तो एक x निकल गया, तो ये माइनस, देखो इधर x था तो x निकल जाएगा 3 बचेगा। अब देखो इधर दोनों जगह से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो हम माइनस का 1 कॉमन ले लेते हैं। जब माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो जो संख्या माइनस की है बेटा वो प्लस की हो जाएगी, जो प्लस की है वो माइनस की हो जाएगी। जब माइनस का 1 कॉमन लिया तो ये कितना हो जाएगा 2x, फिर प्लस का है तो क्या हो जाएगा बेटा माइनस का बराबर 0। 2x माइनस का 3 इधर है और 2x माइनस का 3 इधर है, दोनों जगह से अपन निकाल लेंगे तो आपको क्या हो जाएगा बेटा 2x माइनस का 3 निकाल लिया, इधर क्या बच जाएगा आपका x, इधर क्या बच जाएगा माइनस के 1 बराबर 0। दोनों को 0 के बराबर कर दो बेटा, 2x माइनस के 3 बराबर 0, x माइनस के 1 बराबर 0। अब 3 को बेटा इस तरफ ले जाओ तो 2x बराबर 3 है, 2 से भाग दे दो तो x बराबर बेटा 3/2 है। एक तो मान इतना आ गया x का। अब 1 को इस तरफ ले जाओगे तो x बराबर कितना जाएगा बेटा 1। तो बेटा इसके कितने मूल आपको मिलेंगे बेटा, इसके आपको 2 मूल मिले, वो है बेटा 3/2 और x बराबर 1। जी आपको x के 2 मूल मिल गए हैं। ठीक है, अब तीसरा वाले क्वेश्चन में बस इतना ही कहा गया था, इतना ही दिया था इसमें। अब बेटा अपन लोग बढ़ते हैं इसी के बेटा चौथे वाले क्वेश्चन की तरफ। आ रहा समझ में? पक्का कोई दिक्कत नहीं आ रहा? ठीक है, चौथा वाला क्वेश्चन देखो इसमें क्या कहा है, निर्धारित कीजिए कि, निर्धारित करना है आपको, निर्धारित कीजिए कि द्विघात समीकरण 9x² प्लस के 7x माइनस के 2 बराबर 0 के मूल वास्तविक हैं। जी आपको निर्धारित करना है इसकी मूल वास्तविक है या नहीं है। यदि ऐसा है मतलब वास्तविक इसके मूल यदि हैं तो मूलों के द्विघात सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए। क्या करना है, मूलों के द्विघात सूत्र द्वारा इसके मूल ज्ञात करना है। ठीक, क्या कर सकते हैं इसमें बेटा अपन देखो, अगर मूल वास्तविक होंगे, क्या मूल वास्तविक कब होंगे, जो विभेदकर विधि है d बराबर b² माइनस के 4ac, इसका मान किससे बड़ा होना चाहिए, 0 से। यदि इसका मान बड़ा होगा तो क्या मूल वास्तविक होंगे, मतलब कि यदि इसका जो मान है d का वो धनात्मक आएगा तो मूल वास्तविक होंगे, यदि इसका मान 0 से छोटा आया तो वास्तविक नहीं होंगे। ठीक है, आपको पता है कि संख्या यदि माइनस में हो, जैसे माइनस का हमने 4 लिखा और 0 लिखा, तो माइनस का 4 बड़ा है या 0? 0 बड़ा है ना, तो माइनस की जो संख्या 4 है वो छोटी हुई, मतलब कि जो विभेदकर विधि का जो d का मान है वो 0 से छोटा हो जाएगा। जब छोटा हो जाएगा तो इसके मूल नहीं होंगे, तो अपन को मान कैसा चाहिए, धनात्मक। जब धनात्मक मान रहेगा तो उसके मूल होंगे, कैसे होंगे, लेकिन वास्तविक होंगे। ठीक है बेटा, अब चौथे वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथे वाले में अपन ने सब समझ ही लिया है, बस इसको करना। देखो अगर कंसेप्ट समझ में आ गया तो फिर सवाल हो जाता है। ठीक है, इसमें आपको दिया है 9x² प्लस के 7x माइनस के 2 बराबर 0 के मूल वास्तविक यदि हैं। तो देखो बेटा, आप सबसे पहले आपको विभेदकर विधि लगाना है तो ABC का मान आपको निकालना होगा। A का मान कितना है आपका 9, B का मान कितना है 7 और C का मान कितना है माइनस के 2। ठीक है, अब D बराबर क्या होता है b² माइनस के 4ac। अब देखो बेटा देखो B का वैल्यू कितना है 7 का स्क्वायर, 4a का वैल्यू कितना है 9, C का वैल्यू माइनस के 2, तो D बराबर 7 का वर्ग 49 माइनस का माइनस है प्लस 9 चौका 36, तो 36 दूनी 72, D बराबर 11 की 1 7 4 11 और 1 12, 121 हो गया। अब जी 121 है जो आया है वो D का जो मान है वो बड़ा और बराबर बड़ा है किसके, है ना। अगर D का मान 0 के से बड़ा है या वास्तविक, तो इसके जो मूल होंगे वो वास्तविक होंगे। यदि वास्तविक है तो इसके अपन को मूल याद करना है कि इसके मूल कौन कौन से हैं। करो बेटा इसके मूल, या इसके देखो मूल याद करने की 2 विधि है, या तो श्रीधराचार्य मेथड लगा दो या इसका सॉल्यूशन कर लो। अगर देखो बेटा इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 9 दूना 18, अब 9 में से जब 2 जाएगा तो कितना बचेगा 7, तो या तो फैक्टर कर लो या इसको श्रीधराचार्य मेथड लगा दो। बताओ क्या करें, फैक्टर कर लें। ठीक है, चलो फैक्टर करते हैं। तो क्या बचेगा आपका, इसका जब फैक्टर करेंगे तो 9x² प्लस के 7x माइनस के 2 बराबर 0। तो 9x², इसको 9x में से 2x को घटाना पड़ेगा तब जाके कितना बचेगा 7x,
और माइनस के 2 चल ही रहा है बराबर 0। अब देखो 9x इधर है, 9x इधर है, जब 9x अपन लोग कॉमन ले लेंगे तो इधर x स्क्वायर है तो इधर क्या बच जाएगा, 1x बच जाएगा। ठीक है, प्लस का 9x का भाग देंगे हम 9x से, तो 9x बन जाए 9x एक बार चला गया। ठीक है, इधर से माइनस के 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस का 1 हो जाएगा। देखो जब माइनस का लेंगे ना बेटा तो हमने क्या बोला था, चिन्ह बदल जाते हैं, जो माइनस का था 2 क्या हो गया, प्लस का हो गया। ठीक है, अब देखो x प्लस का 1 इधर है, x प्लस का 1 इधर है, दोनों जगह से कॉमन ले लेते हैं, इधर क्या बच जाएगा बेटा 9x माइनस के 2 बराबर 0। इनको x प्लस के दोनों को 0 के बराबर कर दो, 9x माइनस के 2 बराबर 0। 1 इस तरफ जाएगा तो x बराबर आपको माइनस का 1 मिल जाएगा, 2 इस तरफ जाएगा तो 9x बराबर 2 और 9 से भाग देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2/9। ठीक है, इसके कितने मूल निकल के आ गए बेटा, इसके 2 मूल है, एक तो माइनस का 1 और दूसरा कितना है 2/9। ठीक है, तो इसके मूल निकल के आ गए। समझ में आया, किसी को कहीं दिक्कत नहीं हुई दिक्कत। तो अब अपन लोग बढ़ते हैं बेटा अगले वाले प्रश्न की तरफ, और अगला वाला प्रश्न है कि निम्नलिखित समीकरण को क्या करना है, आपको हल करना है। और जब हल करेंगे तो आपको एक बात ध्यान रखनी होगी कि जो x का मान आएगा वो 2 और -2 के बराबर नहीं आना चाहिए, आपको इस बात का ध्यान रखना है। जिसकी क्या है, इसने कहा है कि भैया आपको इस बात का ध्यान रहे कि प्लॉटिंग तो आप करो लेकिन कौन यहाँ से आदमी को ना दे दारू पी कर उस मोहल्ला में मान सम्मान के शब्द बोल रहे सबके लागे। ठीक है ना। तो देखो 5वां वाला प्रश्न भी बिल्कुल इसी प्रकार है कि इसने भी अपनी एक शर्त रख दी, कंडीशन रख दी, भाई साहब इस सवाल को तभी करियो आप जब x का वैल्यू आप 2 और -2 के बराबर ना हो गए तो करियो, नाना कर दियो। ठीक है, 5वां वाला प्रश्न आपका है x माइनस के 2 x प्लस के 2 3 गुणे x प्लस के 2 और x माइनस के 2 कैसे है देखते हैं ना, और माइनस का कितना है 4 बराबर 0। लेकिन जो x का जो मान होगा 2 और -2 के बराबर नहीं होगा। अब 2 और -2 के बराबर यदि नहीं इसको आपको मान को चाहिए है तो आप क्या कर सकते हैं इसके लिए बताइए। देखो इसकी बेटा 2 तरीके हैं, क्या 2 तरीके हैं इस सवाल को करने के 2 तरीके हैं। या तो इन दोनों का लासा लेके करो या इनको कुछ ना कुछ मान के करो, यही तरीके हैं 2। ठीक है, क्या करें, कुछ मान के करें या लासा मासा लेके करें। लासा मासा लेके करोगे तो थोड़ा लंबा जरूर जाएगा लेकिन समझ में आ जाएगा, मान के करोगे तो भी समझ में आ जाएगा लेकिन शॉर्ट हो जाएगा, आप जैसा चाहें। लॉन्ग क्वेश्चन का आपको विशेष ध्यान रखना है बेटा, 8 अंक का प्रश्न है तो आपको इसमें कोई भी शॉर्ट मेथड नहीं अपनाना है, ताकि जो एग्जामिनर है कॉपी चेक करने वाला है और नंबर देने वाला है वो आपका तो भगवान है, उसको प्रसन्न करना है। उसको नहीं लगना चाहिए कि आपने शॉर्ट विधि अपनाई है, तो उसको लगना चाहिए 8 अंक के प्रश्न के लिए 8 अंक का आपका लिखा होना चाहिए। ठीक है, लेकिन उल्टी सीधी भाषा ना। चलो इसको करते हैं लासा विधि से। x माइनस के 2 बटे x प्लस के 2, 3 का बेटा इसमें गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 3x प्लस के 3 गुना 3 का x में करेंगे तो 3x, 3 का गुणा 2 में कर 3 गुना 6 और x माइनस के 2 माइनस के 4 बराबर 0। जब हम इसका लासा लेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा लासा, देखो लासा देखो x प्लस के 2 इधर है, x माइनस के 2 इधर है, तो लासा आ जाएगा आपका x प्लस के 2 और x माइनस के 2। ठीक है, बराबर 0 चल ही रहा है। तो देखो बेटा इस x प्लस के 2 से x प्लस के 2 तो कट जाएगा, लेकिन बचेगा क्या x माइनस के 2, ऊपर क्या है x माइनस के 2। जब हम a का गुणा हम a में करेंगे तो क्या हो जाएगा a का स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, एक किसकी घात है किसकी घात है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। देखो बेटा इसी प्रकार से x माइनस के 2 इधर है, x माइनस के 2 इधर है, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस के 2 का होल स्क्वायर प्लस। ठीक है, अब बेटा x माइनस 2 तो कट जाएगा, बचेगा क्या x प्लस के 2 बचेगा कि नहीं बचेगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3x प्लस से 6 में x प्लस के 2 हो जाएगा। ठीक है ना। ठीक, गुणा कर दो ये तो इसका स्क्वायर खोलेंगे तो x स्क्वायर प्लस के 4 माइनस के 4x, देखो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस के 2ab, तो 2 उसमें सवाल में है और 2j है,
2 दूना 4, समझ में आया? शॉर्ट में कर दिया हमने, आया हमने? माइनस के 4 देखो a का स्क्वायर प्लस के b का स्क्वायर माइनस के 2 इंटू a इंटू b, ठीक है। अब 3x का गुणा करोगे x में तो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, 3x का गुणा करोगे 2 में तो 3 दूना 6x, 6 का गुणा करोगे x में तो कितना हो जाएगा बेटा 6, 6 का गुणा करोगे 2 में तो 6 दूना 12 बटो। देखो एक बार प्लस में लिखा एक बार माइनस में लिखा तो a का स्क्वायर माइनस के b का स्क्वायर बन जाएगा। a का एक क्या है इधर x का स्क्वायर, b क्या है 2 तो माइनस के 2 का स्क्वायर बराबर बराबर कहाँ भैया माइनस के भी 4 है ना, जो 4 में गुणा तो कहाँ गया 4, क्यों छोड़ दिया भाई, लिखना चाहिए था, वो साथी है अपना। इन दोनों का गुणा सीधा इसमें हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, देखो 4 गुणे एक्स स्क्वायर माइनस के 2 का स्क्वायर बराबर 0। जो समझ में आया? देखो इन दोनों को पर एक बार माइनस में प्लस में तो इसमें क्या लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस के 2 का स्क्वायर, ऐसे ही हमने धन लिख दिया है। आ रहा समझ में? पक्का? ठीक है। अब x का स्क्वायर x स्क्वायर 2 का वर्ग 4, 2 दूना 4x, देखो बेटा ये कितना है आपका 3x स्क्वायर प्लस के 6, देखो 6x तो 6x 12x, पक्का है 12x आएगा हैं, चेक कर लिया? एक तो इसका कर दिया इसमें 3 दूना, ठीक है 12x प्लस के 12 माइनस के 4 का इसमें कर दो तो 4x स्क्वायर, जो 4 तो है ही, 2 का वर्ग 4 है क्या नहीं है, इसको 4 लिख सकते 2 का वर्ग 4 माइनस और माइनस बनेगा तो प्लस 4 चौका 16 बटे में कितना आएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 2 का स्क्वायर, इसका सीधा गुणा कर दो 0 में तो 0 0 हो जाए, ठीक है। देखो 3x, देखो 3x स्क्वायर और x स्क्वायर 4x स्क्वायर और ये कितना है माइनस के 4x स्क्वायर, तो ये आपस में क्या हो जाएगा कट जाएगा, ठीक है। अब क्या बचा अपने पास, देखो अब बचा 4, लिख लेते हैं 4 माइनस के 4x प्लस के 12x प्लस के 12 प्लस के 16 बराबर 0, ठीक है। अब बेटा 4x और 12x हट जाएगा तो कितना बचेगा 8x, ठीक है। 4 और 12 16 और 16 दूना 32 बराबर 0। अब जो बेटा 32 को ले जाओगे इस तरफ तो 8x बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 32, और 8 से इसको काट दोगे तो 8 चौका 32, x का बराबर कितना आ गया माइनस के 4, x बराबर कितना आ गया माइनस के 4, तो किसका वैल्यू आ गया बेटा आपका x का, निकालना किसका था वैल्यू x का, ठीक है। आया समझ में? पक्का। और अगर इसको देख बेटा अगर इसको किसी कोई मान के करना है तो मान के भी अगर आपको करना है तो बोलो हम करवा दें आपको क्या दिया है बेटा x माइनस के 2 और x प्लस के 2 और 3 गुणे x प्लस के 2 और x माइनस के 2 माइनस के 4 बराबर 0, ठीक है। यही समीकरण अपन ने मान लिया कि माना कि x माइनस के 2 और x प्लस के 2 बराबर क्या मान लिया y, क्या मान लिया y मान लिया, तो इसकी जगह पर तो सीधा अपन y रख देंगे, क्या रख देंगे y, लेकिन इधर x माइनस के 2 है इधर x प्लस के 2 है, इधर x प्लस के 2 है इधर x माइनस के 2 है, मतलब ऊपर और नीचे की जो संख्या है वो कैसी है अपोजिट है, कैसी है अपोजिट उल्टी है, तो यहाँ y को भी अपन कैसा लिखेंगे उल्टा 1/y लिख दिया, ठीक है। क्या लिख दिया 1/y, ठीक है। जब इसके बटे में तुम इसके एक के बटे में कर दोगे ना तो जो x माइनस के 2 ऊपर पहुंच जाएगा और x प्लस के 2 नीचे आ जाएगा, तो ऐसा बन जाएगा, ठीक है। और कितना है माइनस का 4 बराबर 0, ठीक है। अब इसका ले लो बेटा क्या लासा, जब लासा लोगे तो y का गुणा y में तो y स्क्वायर, ठीक है, और प्लस का 1 y का गुणा करेंगे 4 में तो 4y बराबर 0, y का गुणा करें तो 0 में तो 0। अब क्या बन गया y स्क्वायर माइनस के 4y प्लस के 1 बराबर 0, है ना। इसका फैक्टर हो जाएगा नहीं होगा तो क्या लगाओगे मेथड, a का वैल्यू कितना है 1, b का वैल्यू कितना है माइनस के 4 और c का वैल्यू कितना है 1, तो d बराबर क्या हो जाएगा माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a, d बराबर b का वैल्यू माइनस के 4 तो प्लस हो जाएगा अंडर रूट में, देखो 4 माइनस के 4 है b का वैल्यू, तो b का इधर स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 4 गुणे a का वैल्यू 1 c का वैल्यू 1 बटे 2, a का वैल्यू कितना है 1, तो d बराबर
4 प्लस माइनस देखो बेटा 16 माइनस के 4 बटे 2, तो डी बराबर कितना हो गया देखो 4 प्लस माइनस कितना बचेगा 8 12 सॉरी कितना बचेगा 12 बटे 2 बचेगा। कहाँ मिली ये 3 तो पहले क्यों नहीं बोले हो भैया जो कितना हो जाएगा सॉरी तो फिर बाद में बोलते हो तुम लोग यार छोटी छोटी गलतियां कराने के बाद। यहाँ कितना था 3 हो जाएगा ना बहुत 3 रहेगा है ना, जब 3 रहेगा तो घर भी 3 रहेगा तो फिर तो फैक्टर ही हो गया। क्या हो गया फैक्टर हो गया। देखो 3 एकम 3 एकम 3 तो बाई स्क्वायर माइनस के 3 बाई माइनस के बाई प्लस के 3 बराबर 0। बाई कॉमन ले लो तो बाई माइनस के 3 बचेगा, तो माइनस का 1 कॉमन है तो बाई माइनस के 3 हो जाएगा बराबर 0 है ना। अब देखो बाई माइनस के 3 दोनों जगह से कॉमन लोगे इधर से, उधर क्या बच जाएगा बाई माइनस का 1 बराबर 0। अब देखो इन दोनों को 0 के बराबर कर दो तो बाई माइनस के 3 बराबर 0 बाई माइनस के 1 बराबर 0। ठीक है अब इसको इस तरफ ले जाओ तो बाई माइनस के 3 बराबर बाई बराबर 3 आ गया। अब बाई को अपन ने माना क्या था x माइनस के 2 और x प्लस के 2 रख दो, x माइनस के 2 और x प्लस के 2 बराबर 3। इसको इसमें गुणा कर दो तो x माइनस के 2 3 का गुणा करेंगे x मतलब 3x 3 2 को गुणा करेंगे 3 3 दूना 6। अब इस संख्या को इस तरफ ले जाओ ठीक है, तो ठीक है किसको ले जाओगे इस तरफ देखो 6 को इस तरफ ले आओ ठीक है और x को इस तरफ ले जाओ तो 3x इधर x प्लस का है तो उस तरफ जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का। ठीक है 6 इस तरफ आएगा तो माइनस के 2 माइनस के 6 हो जाएगा। 3x में से x चला जाएगा तो कितना बचेगा 2x, ये कितना है माइनस के 8 2 चौका 8 x बराबर कितना आ गया माइनस के 4 आया कि नहीं आया। ऐसा इसको सॉल्व करोगे x देखो ऐसा जो y बराबर 1 आ गया 1 को इस तरफ ले जाओगे तो y बराबर जो 1 आया है तो जो x माइनस के 2 और x प्लस के 2 बराबर 1 है इसको सॉल्व करोगे तो बेटा x का वैल्यू आपको कितना आएगा माइनस का 4 आया समझ में पक्का। ठीक है जहां छोटी मोटी गलतियां होती हैं तो बता दिया करो, गलतियां होने का मतलब समझ कोई चीज लिखना भूल जाना समझ रहे ना। देखो अभी थोड़ा सा अपन भूल गए तो समय बर्बाद हो गया है ना। आगे दोनों समझ में आ गए हैं, दोनों ही सही, दोनों तरीके सही हैं, दोनों मेथड सही हैं, दोनों मेथड से आपका नंबर मिलेगा। ठीक है अब बेटा 5वां क्वेश्चन हो गया। अब इसका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है 6वां वाले में इसने कहा है कि इसमें 2 गुणे 2x माइनस के 1 और x प्लस का 3 माइनस के 3 x प्लस के 3 और 2x माइनस का 1 ठीक है बराबर कितना दिया 5, लेकिन जो x का वैल्यू है माइनस के 3 और 1/2 के बराबर नहीं होगा। ठीक है द वैल्यू ऑफ x इज डज नॉट इक्वल टू माइनस के 3 एंड 1/2। ठीक है इसको भी क्या कर सकते हैं, इसको भी अगर कुछ मान के करना है तो मान के कर लो। देखो 2x माइनस के 1 और x प्लस के 3 2x माइनस के 1 और x प्लस के 3। ठीक है क्या करें मान के करें कैसे करें मान के कर ले रहे। ठीक है मान के जब करेंगे तो 2x माइनस के 1 और x प्लस के 3 को अपन ने मान लिया y मान लिया जी। जब मानोगे तो जो कितना हो जाएगा 2 गुणे y है 3 जो उल्टा लिखा है तो कितना हो जाएगा 1/y बराबर कितना है 5। ठीक है ठीक जो 2y है 3/y बराबर 5 y का गुणा इसमें कर दो तो कितना आ जाएगा 2y स्क्वायर माइनस के 3/y बराबर 5 y का गुणा कर दो 5 में 2y स्क्वायर माइनस के 3 ये कितना आ जाएगा 5y। ठीक है कितनी बाई 5y नहीं 5y नहीं बेटा y। ठीक है इसको इस तरफ ले आओ जो कितना आ जाएगा 2y स्क्वायर माइनस के 5y माइनस के 3 बराबर 0 फैक्टर हो जाएगा 3 दूना 6 में से 1 हो जाएगा तो कितना बचेगा 5 ना कर दो या 2 और 3 को जोड़ दो 2y स्क्वायर 2y 3y माइनस के 3 बराबर 0। अब तुम इसमें देखोगे तो गलती हो रही है, क्या हो रही है माइनस की। यहां से तुम जब माइनस के 3 को मान लोगे तो प्लस का नहीं हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा समझ पा रहे हो नहीं आ रहा था देखो अभी समझ में आएगा। अब अपन क्या करेंगे बड़ी संख्या लेंगे 2y स्क्वायर
6 बाई में से 1 बाई घट जाएगा बराबर 0। अब यहाँ से अपन ने 2 बाई कॉमन लिया, देखो 2 का भाग 6 में भी चला जाता, 2 में भी चला जाता, बाई दोनों जगह कॉमन है इसमें, तो 2 बाई अपन कॉमन लेंगे। जब 2 बाई कॉमन लेंगे तब 1 बाई बच जाएगा और बटे 3, 2 दिया 6, इधर से ले लिया अपने 1 कॉमन, तो बाई माइनस के 3 बराबर 0। बाई माइनस के 3 दोनों जगह से कॉमन लिया, जब दोनों जगह से अपन कॉमन लेंगे तो बाई माइनस के 3 निकल जाएगा, तो बच क्या जाएगा 2 बाई प्लस का 1, 2 बाई प्लस का 1 बच जाएगा बराबर 0। इसको 0 के बराबर कर दो, बाई माइनस के 3 बराबर 0 और 2 बाई प्लस का 1 बराबर 0। इसको इस तरफ ले जाओ, तो बाई बराबर 3 और 2 बाई माइनस का 1, 2 से भाग दे दो, तो बाई बराबर 1 बटे माइनस 1 बटे 2 आ गया। ठीक है, अब लेकिन सवाल खत्म नहीं हुआ, अब बाई को माना क्या था, बाई को माना था दाऊ, क्या माना था दाऊ, तो कितना था 2x माइनस के 1 बटे x प्लस के 3, रख दो बाई की जगह पे 2x माइनस के 1 बटे x प्लस के 3 बराबर 3, इसका इसमें गुणा कर दो, 2x माइनस के 1, 3 का गुणा करोगे x में तो 3x, 3 का गुणा करोगे 3 में तो 3 3 का 9। अब x को ले जाओ इस तरफ, x वाली संख्या को 9 को ले आओ इस तरफ, तो माइनस का 1 पहले ही से है, 9 जब इस तरफ आएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा, 3x माइनस के 2x, 9 और 1 माइनस के 10, 2x 3x में से 2x जाएगा कितना बचेगा x, तो x का वैल्यू कितना आ गया 10, कितना आ गया माइनस के 10 आ गया। ठीक है बेटा, ऐसे ही तुम उसको जब सॉल्व करोगे तो भी इतना ही आएगा, कितना आएगा माइनस के 10 नहीं आएगा, सॉल्व तो करो क्योंकि इसका वैल्यू अलग है ना। ठीक है, बाई की जगह पे क्या रखना है, बाई की जगह पे रखना है दाऊ, 2x माइनस के 1 बटे x प्लस के 3 बराबर माइनस के 1 बटे 2। क्यों रखा, क्योंकि बाई की जगह पे हमने माना कि 2x माइनस के 1 बटे x प्लस के 3 बराबर बाई माना था। ठीक है, अब इसका क्या कर सकते, क्रॉस मल्टीपल, इसका इसमें गुणा, इसमें इसका गुणा, 2 का गुणा करेंगे 2 में, 2 दूना 4x, x में करा ना, 2 का करेंगे 2 1 में, 2 एकम 2, x का गुणा करेंगे माइनस के 1 में तो माइनस का x, 3 का गुणा करेंगे माइनस के 3 1 में तो माइनस का 3। ठीक है, अब माइनस के x को ले आओ इस तरफ और माइनस के 2 को ले जाओ इस तरफ, देखो तो जो माइनस के x जब इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, 4x प्लस का x। ठीक है, माइनस के 3 जो माइनस का 2 है वो इस तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस का, तो ये कितना हो जाएगा 5x, ये कितना हो जाएगा माइनस का 1, 5 से इसमें भाग दो तो x बराबर कितना हो जाएगा माइनस के 1 बटे 5। तो x के आपके बेटा 2 मूल आ गए हैं, एक तो आ गया x बराबर माइनस का 10 और दूसरा कितना आ गया x बराबर माइनस के 1 बटे 5। धीरन बाबू नींद आ रही है, अच्छी अच्छी आ रही, आ रही ना, नहीं आ रही, नहीं आ रही तो नहीं, अच्छा नींद को तुम आ रहे हो। ठीक है, देखो बेटा अगला क्वेश्चन है हमारा, समझ में आ रहा, पक्का मान लें 100%, 10 नंबर पक्के, पेपर तो हो जाए तो सब पक्के समझे, चलिए पक्के हो गए। 7वां क्वेश्चन देखो, कुछ लोग पढ़ते 7 को 7 बा है, 7 बाप 7 बाप। देखो 7वां क्वेश्चन देखो बेटा, 7वां वाला क्वेश्चन है और इसमें कहा है कि जो क्वेश्चन तुम लोग करना किसी को मत बताना। ठीक, क्या है इसमें, 1 बटे ए प्लस के बी प्लस के एक्स बराबर 1 बटे ए प्लस के 1 बटे बी प्लस के 1 बटे एक्स, जहां ए और बी को जोड़ेंगे तो 0 के बराबर नहीं होगा, ए और बी के दोनों के मान को जोड़ेंगे तो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, को गुणनखंड विधि द्वारा हल करना है। करो है आप उनके जीवन में रह गो सवाल हल कर तो रहेगा। देखो बेटा क्या है, 1 बटे ए प्लस के बी प्लस के एक्स बराबर 1 बटे ए प्लस के 1 बटे बी प्लस के 1 एक्स, जहां पे ए और जब बी के मान को आप जोड़ोगे तो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्या कर सकते बताओ सवाल, कुछ कर सकते हैं, कर ये सकते हैं कि जो आपको सवाल दिया है
ए प्लस बी प्लस के एक्स बराबर 1/a 1/b प्लस के 1/x। इस संख्या को हम इस तरफ लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा 1/a प्लस के b प्लस के x। तो जो बना हुआ x है वो इस तरफ आगे क्या हो जाएगा माइनस का, तो 1/a और 1/b इस तरफ आपका बच जाएगा। अब जब देखो इस तरफ ले आए हैं तो किसके लिए ले आए, लासा लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, लासा। ठीक है, लासा जब लेंगे तो इसका लासा कितना आएगा x और a प्लस के b प्लस के x। देखो बेटा अगर नीचे की संख्याएं डिफरेंट हो तो लासा सीधा सीधा लिख दिया करो। देखो इधर x है, इधर a प्लस b प्लस x है, सीधा सीधा लिख दिया हम। आया समझ में? ठीक है। अब देखो जब इसका a प्लस b प्लस x का भाग देंगे अब इसमें तो कट जाएगा, बचेगा कितना x। x का मान कर देंगे हम 1 में तो x हो जाएगा। अब इसका भाग इसमें देंगे तो x तो कट जाएगा, बस कितना जाएगा माइनस का a माइनस का b और माइनस का x बच जाएगा। क्यों माइनस हो गया, क्योंकि इधर माइनस है। माइनस गुणा में पूरे में कर देंगे तो माइनस का हो जाएगा बराबर 1/a और 1/b। अब एक चीज देखो इसमें कॉमन दिख रही है, देखो माइनस का x है जो प्लस का x है तो कट जाएगा। अब बचेगा क्या माइनस का a और माइनस का b बटे x और a प्लस b प्लस x बराबर क्या कर सकते हैं। अब इसका भी लासा ले लो आप, काय को इसको छोड़ दो। जब इसका लासा लोगे तो इसका लासा क्या हो जाएगा a b, a से तो a कट जाएगा बचेगा कितना b, तो इधर b आ जाएगा, इधर b से b कट जाएगा बचेगा कितना a। ठीक है, तो b और ये a आ जाएगा तो कितना हो गया a भी a है और ये भी a है। यहाँ से अगर हम लोग माइनस कॉमन ले लें तो कितना हो जाएगा प्लस का a और प्लस का b हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा। नीचे कितना है x है, a प्लस का b प्लस का x है। ठीक है, जी कितना है a प्लस के b बटे a b, a प्लस c जी तो काट दो। आप क्या बच गया आपका, अब आपका बच गया माइनस के 1 बटे x a प्लस के b प्लस के x बराबर क्या बच गया 1/a b। बच गया कि नहीं बच गया। अब क्या कर सकते हैं, इसका क्रॉस मल्टीपल, इसका इस गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें करोगे। ठीक है, कर दो तो एक का गुणा करोगे माइनस के a में तो माइनस के a भी हो जाएगा। ठीक है, इसमें हो जाएगा x गुणे a प्लस b प्लस x हो जाएगा। अब जो माइनस का a b है, x का गुणा करोगे a में तो ax, x से गुणा करोगे b में तो bx, x का करोगे x में तो x स्क्वायर है ना। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? आ रहा समझ? अब जी बताओ इसको ले आओ इस तरफ तो जी क्या है अपना x स्क्वायर प्लस के ax प्लस के bx। तो जो माइनस का ab है इसको जब इस तरफ ले जाओगे तो क्या हो जाएगा प्लस का ab बराबर 0। अब एक चीज बताओ इसमें से तुम कॉमन ले सकते हैं ना। क्यों ले सकते हैं, इन दोनों में x दिख रहा कॉमन, इन दोनों में b भी दिख रहा कॉमन है ना, समझ रहे ना। हाँ तो देखो इसमें से x कॉमन लोगे तो इधर 2 x हैं तो 1 x बच जाएगा। इधर कितना बच जाएगा a, क्योंकि x तो निकल गया। इधर में कौन कॉमन आ रहा b भी है ना। ठीक, तो b कॉमन लोगे तो उधर क्या बच जाएगा x, इधर से b निकल गया तो क्या बच गया a प्लस का a बराबर 0। a प्लस का x प्लस के a इधर है, x प्लस के इधर, दोनों जगह से कॉमन ले लो तो x प्लस का जाए a निकालेंगे यहाँ और यहाँ से इधर बच जाएगा x, उधर क्या बच जाएगा प्लस का b बराबर 0। अब इन दोनों को 0 के बराबर कर दो, x प्लस के a बराबर 0 और x प्लस के b बराबर 0। a को इस तरफ ले जाओ तो x बराबर माइनस का a, इसको इस तरफ ले जाओ x बराबर माइनस का b। x के कितने मान आ गए, कितने आ गए, आया समझ में? पक्का, यही आपको तो निकालना था। ठीक है, सरल क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन सरल हैं। ठीक है, बस समझने की बात है। ठीक है, और लास्ट आपका प्रश्न है, करवाएं, करवा दें, नहीं करवाएं, करवा देते हैं। 8वां वाला प्रश्न बेटा आपके लिए दिया है कि यदि समीकरण x स्क्वायर प्लस के kx प्लस के 64 बराबर 0 है और x स्क्वायर माइनस के 8x प्लस के k बराबर 0 तो वास्तविक मूल्य रखते हैं तो k का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए। क्या कर सकते हैं आप इसके लिए, क्या कर सकते हैं भैया, विभक्त कर विधि d बराबर जो d का मान आएगा किससे बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए है ना। हमेशा हीरो बड़ा होता है विलन से है ना, हिंदी फिल्मों में यही तो होता है। चाहे हीरो या तो दुबला पतला हो और विलन हो या तो हैवी
मुरयानी खा पी कितना होगा वो मुक्का मारे बगल से, है ना। तो इसमें वास्तविक मूल तभी होंगे, कब वास्तविक मूल कब होंगे, जब डी का जो मान होगा वो 0 से या धनात्मक समझ रहे। देखो 8वां क्वेश्चन वैसे आपको स्वयं करना था लेकिन हम करवा दे रहे हैं। x² प्लस के x प्लस के 64 बराबर 0, ठीक है। और एक दिया है आपका x² माइनस के 8x प्लस के बराबर 0। इसमें a का मान निकाल दो। a का मान 1 दिया है और b का मान k दिया है और c का मान 64 दिया है। इसमें a का मान 1, b का मान माइनस के 8 और c का मान k। सीधा चलना d बराबर 0 से वास्तविक है ना, तो ये कंडीशन लगेगी। d का जो मान होगा, हाँ d बराबर आप क्या रख सकते हैं, d बराबर b² माइनस के 4ac रख सकते, रख दो। हाँ इसमें रख दो तो b² माइनस के 4ac है जो बराबर 0 के हो जाएगा। b का मान कितना है k, तो k का स्क्वायर 4, a का वैल्यू कितना है 1 और c का वैल्यू 64 है, ठीक है। तो k स्क्वायर और 64 4 गुणा करेंगे 64 में, 4 को छोड़ने की इच्छा है, 6 को 24 और 1 25 रिजल्ट इक्वल टू 0। अगर इसको हम 0 के बराबर कर दें, माइनस के 256 बराबर 0 है, इसको इस तरफ ले जाएंगे तो k स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 256। तो k स्क्वायर बराबर 256 कितने का वर्ग होता है 16 का, स्क्वायर से स्क्वायर काट दोगे तो k बराबर कितना आ जाएगा प्लस माइनस 16 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, समझ में आ रहा, ठीक है। अब इसका ऐसे कर दो तो क्या हो जाएगा d का जो मान होगा 0 से बड़ा होगा तो b² माइनस के 4ac डज नॉट इक्वल टू 0। b का मान कितना है माइनस के 8 का स्क्वायर 4, a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू k डज नॉट इक्वल टू 0। देखो 8 का वर्ग 64, ठीक है, 4 k हो जाएगा, 4 एकम 4 और k का k डज नॉट इक्वल टू 0। इसको अगर हम 0 के बराबर कर दें 64 माइनस के 4 k बराबर 0, तो 4 k को इस तरफ ले जाओगे, माइनस क्या तो क्या हो जाएगा प्लस के, तो 64 बराबर 4 k, 4 से काट दो 4 एकम 4 बचेगा 2 हो जाएगा कितना 24, 4 से 24, k का मान कितना आ गया कि नहीं आया, आया समझ में। तो बेटा ये द्विघात समीकरण का जो चैप्टर था इसमें अपन लोगों ने संपूर्ण प्रश्न कर लिए, ठीक है। अब अगला प्रश्न अपन लोग करते हैं अगले चैप्टर का, ठीक है।